रवि की दादी हमेशा कहती थीं, जानवर भी इंसानों की तरह सपने देखते हैं। रवि को यह बात मजाक लगती थी, लेकिन उसके पालतू कुत्ते टोमी ने एक रात उसे कुछ ऐसा महसूस कराया जिसने उसकी सोच बदल दी। उस रात रवि सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टोमी अजीब हरकतें कर रहा था। कभी वह हल्की हल्की गुर्राने लगता, कभी उसके पैर हिलने लगते जैसे वह किसी चीज का पीछा कर रहा हो। अचानक टोमी ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसने कुछ बहुत बुरा देखा हो। रवि को लगा, क्या टोमी कोई सपना देख रहा था? लेकिन क्या सच में जानवर भी सपने देखते हैं? क्या टोमी ने किसी डरावने सपने का अनुभव किया था? रवि ने टोमी को प्यार से सहलाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रवि ने दादी की बात याद की और तय किया कि वह यह पता लगाएगा कि क्या सच में जानवर सपने देखते हैं। अगली सुबह उसने अपने स्कूल में विज्ञान के टीचर से पूछा, सर, क्या जानवर भी हमारे जैसे सपने देखते हैं? टीचर मुस्कुराए और बोले, हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि कुत्ते, बिल्लियां और कई जानवर सपने देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान। वे भी अपने दिन भर के अनुभवों को दोबारा जीते हैं। रवि को यह सुनकर बहुत दिलचस्प लगा। मतलब टोमी जो हरकतें कर रहा था वह किसी सपने की वजह से थी, लेकिन क्या वह सपने में किसी पुराने अनुभव को देख रहा था या कुछ और था? उस रात रवि ने टोमी पर नजर रखने का फैसला किया। जैसे ही टोमी गहरी नींद में गया, उसके पैर फिर से हल्के हल्के हिलने लगे। अचानक उसने एक दर्द भरी हल्की आवाज निकाली, जैसे वह किसी डरावनी चीज से भागने की कोशिश कर रहा हो। रवि को अब पक्का यकीन हो गया कि टोमी कोई सपना देख रहा था, लेकिन आखिर वह किस चीज से डर रहा था? रवि अब पूरी तरह सतर्क था। वह टोमी को ध्यान से देख रहा था। उसके कान हल्के हल्के हिल रहे थे, उसके पंजे ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी चीज की तरफ दौड़ रहा हो। अचानक उसने जोर से कराहते हुए अपनी आंखें खोल दी। रवि ने झट से टोमी को गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। क्या हुआ टोमी, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लेकिन टोमी बस उसे देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर बोल नहीं सकता था। अगले दिन रवि की दादी ने टोमी को देखकर कहा, बेटा, हो सकता है टोमी अपने पुराने दिनों को सपने में देख रहा हो। जब वह छोटा था तब शायद कुछ बुरा हुआ हो। रवि को याद आया कि टोमी को उन्होंने एक सड़क से बचाया था जब वह बहुत छोटा था। क्या टोमी अपने पुराने दिनों के बुरे अनुभवों को सपने में देख रहा था? क्या उसे अपने अकेलेपन और डर की याद आ रही थी? रवि को समझ आ गया कि जानवर भी इंसानों की तरह सपने देखते हैं, खुशियों के भी और दुखों के भी। लेकिन अब सवाल यह था, क्या रवि टोमी के डर को दूर कर पाएगा? रवि अब समझ चुका था कि टोमी अपने अतीत के बुरे दिनों को सपनों में देख रहा है, लेकिन वह इसे कैसे दूर करे? उसने तय किया कि वह टोमी को और भी सुरक्षित और खुश महसूस कराएगा। उस रात रवि ने टोमी को अपने पास सुलाया। उसने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले कुछ दिनों में रवि ने टोमी के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। वे पार्क में ज्यादा देर तक खेलते। रवि उसे हर समय दुलारता और उसे यह एहसास दिलाने लगा कि अब वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे टोमी की रातों की बेचैनी कम होने लगी। वह अब पहले की तरह जोर से नहीं चौंकता था, ना ही किसी डरावनी चीज से भागने की कोशिश करता था। लेकिन क्या वाकई टोमी के सपने अब बदल गए थे? क्या उसका डर हमेशा के लिए मिट गया? कुछ हफ्तों बाद रवि को महसूस हुआ कि टोमी अब पहले से ज्यादा खुश और निश्चिंत रहने लगा है। वह अब रात में डरकर नहीं जागता था, बल्कि चैन की नींद सोता था। एक रात रवि टोमी के पास ही लेटा हुआ था। अचानक उसने देखा कि टोमी फिर से सपने में था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। टोमी के पैरों की हलचल पहले की तरह थी, लेकिन अब वह डर से नहीं, खुशी से पूंछ हिला रहा था। रवि मुस्कुराया और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम बुरे सपने नहीं, अच्छे सपने देख रहे हो टोमी। सुबह जब टोमी उठा तो वह उछलकर रवि के पास आया और प्यार से उसका हाथ चाटने लगा, जैसे वह शुक्रिया कह रहा हो। रवि ने महसूस किया कि जानवर भी इंसानों की तरह सपने देखते हैं, कभी डर के तो कभी प्यार के। लेकिन अगर उन्हें कोई अपनाने वाला हो, कोई जो उन्हें प्यार दे, तो उनके बुरे सपने भी खूबसूरत यादों में बदल सकते हैं। द एंड। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।